ब्रह्म मुहूर्त ध्यानुपरांत सत्संग। पवन सुत हनुमान जी की जय हो, जय हो। आइए आज की चौपाई का अध्ययन आरंभ करते हैं और कल वाली साथ में गाते हुए ध्यान के उपरांत जितनी भी आवाज गले में है उसी से गाने की चेष्टा करेंगे आपके समक्ष। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक दीन तनु जानिके। सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके। कल का अध्ययन स्पष्ट था। मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए गुरु के चरण कमलों की रज का हम धारण करते हैं, वर्णन करते हैं रघुवीर के उस निर्मल यश का जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को साधता है। बुद्धिहीन तनु जानिके। मैं अल्प बुद्धि हूं क्योंकि मनुष्य को अल्पज्ञ कहा गया, जिसे कुछ पता कुछ नहीं पता। बुद्धियां स्थिर है, मन स्थिर है, चित्त स्थिर है, ऐसे में निष्कर्ष भी अस्थिर ही निकलते हैं। बुद्धिहीन तनु जाने के, मुझे बुद्धिहीन जान करके, मैं स्वयं को बुद्धिहीन मानते हुए अर्थात अल्पज्ञ मानते हुए, सुमिरो पवन कुमार, ये भाव समर्पण का है कि मैंने अपनी उस बुद्धि का त्याग किया। बुद्धिहीन तनु जाने के का तात्पर्य है कि मैंने उस अहंकार स्वरूप को त्याग करके समर्पण भाव से आया हूं। जिसे कहते हैं आई नो ऑल, मुझे सब पता है ना, मुझे नहीं पता। मैं जो कुछ भी जान पा रहा हूं अपनी इंद्रियों के माध्यम से बड़ा कटा बटा है। ये अनिश्चयात्मक बुद्धि और संशयात्मक मन मुझे क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे। इसलिए मैं अपने आप को पूर्ण समर्पण से कहता हूं, खाली करके आया हूं अपने। कहते हैं ना अनलर्न देन लर्न। मैं अपने आप को खाली करके आया हूं, आई हूं। इसीलिए कहा बुद्धिहीन तनु जाने के। मैं स्वयं को खाली करके, न कुछ नहीं भरा हुआ, जान करके सुमिरो पवन कुमार, उस प्राण के अधिष्ठाता को, उत्साह उमंग के, उस शौर्य साहस पराक्रम के, उस समर्पण और संयम के, उस परम को, उनका मैं स्मरण करता हूं। जिसे कहा सुमिरो पवन कुमार। अब आगे का जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बल बुद्धि विद्या देहुमहि। जीवन में मनुष्य को तीन ही तो कष्ट हैं बाबा। क्या? अशक्ति, अभाव, अज्ञान। सामान्यतः हम इसे कहते हैं अभाव अज्ञान शक्ति, पर यहां क्रम है। बल अर्थात अशक्ति को दूर करने वाला, बुद्धि अर्थात विवेक, विजडम, फार साइटेड विजडम, जो अभाव को दूर करने में समर्थ होती है। समृद्धि का प्रतीक है बुद्धि,
क्योंकि समृद्धि में धी है, धी माने बुद्धि। अशक्ति का अर्थात डेप्रिविएशन, इग्नोरेंस, इसे अब इनेबिलिटी कहेंगे, इसे हम इनेबिलिटी, अशक्ति को, अभाव, डेप्रिवेशन को। और विद्या सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या? अज्ञान को दूर करने के लिए। अज्ञान अर्थात जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, जिसे बोध कहा जाता है, डीप अंडरस्टैंडिंग जिसे बोध कहा जाता है, उसे यहां अज्ञान शब्द, विद्या शब्द से संबोधित किया है। विद्या वो जो तुम्हारे अंतःकरण में खिलती है, जो तुम्हारे भीतर प्रेरणा के रूप में, एक गहरी समझ के रूप में, एक अनजाने पक्ष के रूप में बोध स्वरूप उभरती है, उसे यहां विद्या कहा गया है। और इससे उन तीनों का अभाव दूर कर, तीनों को कष्टों को समाप्त कर दिया। अशक्ति को, अभाव को, अज्ञान को, इनेबिलिटी को, डेप्रिवेशन को, इग्नोरेंस को, तीनों को दूर किया। अगर ठीक से देखें तो बल बुद्धि विद्या, ये क्लींग, श्रिंग, रिंग, ये तीनों बीज मंत्र इसमें। पहला क्लिंग आया, फिर श्रिंग आया, और फिर रिंग आ गया। बल का आ गया, समृद्धि का आ गया, और गहरे बोध का भी आ गया। और आगे क्या कहा? हरहु क्लेश विकार। ये क्लेश और विकार क्या है? किसे क्लेश और विकार माने हम लोग? ये बात तो सब, क्लेश और विकार का तात्पर्य कॉन्फ्लिक्ट, शॉर्टकमिंग। क्लेश और विकार, मनुष्य के पास जब उसका अभाव, ज्ञान, अशक्ति दूर हो जाती है, तो फिर क्या होता है? फिर उसे, उसके जीवन के कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होने आरंभ हो जाते हैं। उसके भीतर की जितने विकार हैं, दो ही तो समस्याएं जीवन लीला में आती हैं। अभाव, अज्ञान, अशक्ति तो कारण है, पर सामने क्या आती है? सबसे बड़ा क्लेश क्या है? सबसे बड़ा क्लेश है मनुष्य की अक्षमता। When you fall short to cope or to manage any issue, any subject, any situation or a person, जब किसी स्थिति को, विषय को और व्यक्ति को संभालने में अक्षम हो जाते हो, तो द्वंद्व का जन्म होता है। किसका? द्वंद्व का जन्म होता है। ये द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट है। तो द्वंद्व दूर होते हैं अभाव, अज्ञान, शक्ति से। और विकार, अरे विकारों में तो असंयम, आलस्य, प्रमाद, भय, ये विकार कम है एक जन्म तो क्या, कई जन्मों तक पछाड़ने के लिए। जिस व्यक्ति में द्वंद्व समाप्त हो जाए, क्या करूं, क्या न करूं, और कैसे करूं, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है भीतर का, ये भीतर का द्वंद्व समाप्त हो जाए, जिस जीव के भीतर से असंयम चला जाए, संकल्प बल उभर जाए, जिसमें निर्भयता आ जाए, जिसमें पूरी चुस्ती हो, उसमें किसी प्रकार का कोई आज का काम कल पे टालने की कोई विकार उसमें नहीं हो, प्रोक्रास्टिनेशन, तो वो क्या है? वो तो फिर भूसुर हो गया, पृथ्वी पर देवता। तो यही मांगा उन्होंने, उन्होंने यही कहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अब बात बनती है ना, अब इसे हम अंतर मन में, इसे अंतर मन में इसी प्रकार घटाना आरंभ करें। घटाना माने
इसको सजीव रूप में अपने भीतर इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दें। इस प्रकार चाहे हाथ जोड़े ना जोड़े, ऐसे बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं। और एक बात, श्री गुरु चरण सरोज रज, चरणों की धूल से निज मन मुकुर सुधार, मन का दर्पण साफ किया। क्या किया? चलो साथ में लगा देता हूं जिससे देखते भी रहो। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। अभाव ज्ञान शक्ति को दूर करोगे, द्वंद्व को दूर करोगे, असंयम को दूर करोगे, आलस्य को दूर करोगे, प्रमाद को दूर करोगे, दीर्घ सूत्री अर्थात प्रोक्रास्टिनेशन, आज का काम कल पे टालना, इसे दूर करो। हरहु कलेश विकार, इसे जीना है। हनुमान से मिलना है, मिलना है तो जीना पड़ेगा, रटना नहीं, रटने से नहीं, रटने से नहीं, जीने से, जीना पड़ेगा। तो इसे जीना होगा, ठीक है ना। ये दो दो चौपाइयां हैं, ये दोनों गायत्री महामंत्र की प्रथम जो व्याहति है, ओम भूर्भुवः स्वः की भांति हैं। ये एक संपूर्ण परिचय दे दिया, जैसे भूर्भुवः स्वः प्राण स्वरूप, दुखनाशक सुख स्वरूप कहा ना, उसी स्वरूप में बल बुद्धि विद्या अभाव ज्ञान शक्ति, उसमें क्रम बदल दिया इन्होंने, अशक्ति को ले लिया, अशक्ति अभाव और अज्ञान को कहा। बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कॉन्फ्लिक्ट शॉर्टकमिंग, द्वंद्व और विकार, जितने भी भीतर के ऐसे दोष हैं, कषाय कल्मश हैं, जो मेरी प्रगति का उत्कर्ष का मार्ग अवरुद्ध करते हैं, उन्हें हर लीजिए, डिसिपिएट देम, उनको हवा कर दीजिए। हे पवन पुत्र, यू कैन डू दैट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसे सत्संग को सबसे पब्लिक करें। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।